बच्चों के झूले लगाए होते हैं, कपड़े लगाए होते हैं। और यहाँ पे भी वही सेम सीन के सारे लोग यहाँ पे भी ब्रांड के कपड़े नहीं पहनते तब। और वीकेंड पे सम टाइम 80-90 इतना भी हो जाता था, कभी कभी डेली नहीं, लेकिन कभी कभी 100 भी हो जाता था। लेकिन अवाम इससे ज़्यादा पैसे भी बनाती है। अवाम सेम टाइम पे ग्लोवो चला रही होती है, सेम टाइम पे डिलीवरो चला रही होती है। तो ये जो इंसान 22%, इससे आपकी जान नहीं छोड़ सकती। क्योंकि जब आप आईडी ग्लोबो की ओपन करवाते हो, आप यहाँ पे ना शो करवाते हो मैंने अपनी कंपनी खोल ली है। 16,000 से आपने एक साल में 16,000 से ज़्यादा कमाया तो वो आपका टैक्स बढ़ जाता है। तो फिर डिलीवरी का काम करके भी आप अगर असाइलम सीकर हो तो आप 3 साल बाद सोजोर्नो दी इंटीग्रेज़ियोने होती है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। रहाइश की साइड उधर का ही ये 4 यूरो वाला, ठीक है। ये मैं एक्सेप्ट करके जनाब सीधा कर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन जर्नी। एक नई वीडियो के साथ लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिस पर मैंने बताया था कि साइकिल की आईडी पे आप कितने पैसे कमा लेते हो। आज की वीडियो का टॉपिक आपको सामने देख के भी आइडिया हो गया होगा। अगर आपके पास लाइसेंस वाली आईडी हो और आप साइकिल पे काम करते हो या बाइक पे काम करते हो, दोनों केसेस में आप मंथली कितने पैसे बचा सकते हो ग्लोवो के साथ काम करके। तो जनाब आज थोड़ा सा अपना ब्लॉग भी साथ में कर देते हैं। काम है जो वो तकरीबन सुबह मैंने 11 बजे स्टार्ट कर दिया अपना। तो भाई साहब लोकेशन शेयर की, शेयर लोकेशन जब भी आईडी ऑन करते हैं शेयर माई लोकेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आगे से आईडी हमारी जो है वो ऑन हो जाती है, ठीक है। अब आईडी ऑन करके जनाब मुझे इतना पता है मेरे एरिया में ऑर्डर पड़ते ही नहीं है, मतलब पढ़ते हैं लेकिन कम पढ़ते हैं। मैं सीधा मिलान चला जाता हूँ, मिलान में जाते मुझे 12-10 हो जाते हैं और 12-13 पे मुझे पहला ऑर्डर पड़ता है, जो कि मैंने मिलान से उधर ही लेके आना जिधर मैंने आईडी ऑन की थी। लेकिन अब मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह भी ये थी क्योंकि मैंने स्कूल ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे लैंग्वेज का, और वो मेरे घर के पास ही है। तो वो तकरीबन स्टार्ट हो जाता है 2 बजे। सो अभी ये 12 बजे तो मुझे पहला ऑर्डर है, 12:30 तकरीबन कह लो। तो मैं इसलिए ये ऑर्डर उठा लिया। बाकी जनाब ऑर्डर लेके मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे बस गुजर रहा था। यहाँ पे जिस तरह हमारे पाकिस्तान इंडिया में मेला नहीं लगता, सेम वही सीन होता है। यहाँ पे भी लोग इनका हर वीक में एक दिन होता है जहाँ पे ये लाइक ये मंडी लगाई हुई है इन्होंने सब्जियों की, साथ में बच्चों के झूले लगाए होते हैं, कपड़े लगाए होते हैं। और यहाँ पे भी वही सेम सीन के सारे लोग यहाँ पे भी ब्रांड के कपड़े नहीं पहनते। तो जनाब ये ऑर्डर मैंने कंफर्म ड्रॉप ऑफ कर दिया। कंफर्म ड्रॉप ऑफ करते ही मुझे एक और ऑर्डर पड़ जाता है जो कि मैंने 5-6 किलोमीटर दूर देना है, और जिस एरिया में देना है मुझे श्योर है कि वहाँ से मुझे कोई ऑर्डर नहीं पड़ना। फिर जनाब मैं कहता हूँ कैंसिल कर दो। मैं जनाब ये ऑर्डर यहाँ पे वो माइक वाला जो आपको शो हो रहा था उस पर क्लिक करके आगे ऑर्डर पे क्लिक करके रीडिस्पैच का बटन दबा दो, ऑर्डर कैंसिल। लेकिन कैंसिल करने का मुझे फ़ायदा हो जाता है। कैंसिल करते ही जनाब मुझे एक और 3 यूरो का ऑर्डर पड़ जाता है, और वो यहाँ पे लिखा है 15 मिनट में रेडी होगा, जो देख के मेरा दिल जनाब टूट जाता है। लेकिन जैसे मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ ऑर्डर आके रेडी होता है, तकरीबन 3-4 मिनट में वहाँ पहुँच जाता हूँ, वो देता हूँ। फिर साथ ही मुझे एक और ऑर्डर पड़ता है, वो भी रेडी पड़ा होता है, वो मैं करता हूँ, साथ में एक और पड़ जाता है। ये जो ऑर्डर हैं जनाब मैंने तकरीबन 1 से पहले किए हैं, ठीक है। और ये सम टाइम कस्टमर ना आए ना, ये जिस तरह मैं चैट कर रहा हूँ, ये चैट करके हम नोटिफाई कर देते हैं। 10 मिनट का टाइम लगा देते हैं, 10 मिनट में कस्टमर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल का ऑप्शन आ जाता है, या सम टाइम हमें ग्लोबो की टीम से रब्ता करना पड़ जाता है। एक और ऑर्डर आ जाता है, लेकिन जनाब मैं कैंसिल करके आईडी कर देता हूँ बंद, क्योंकि मैंने स्कूल जाना है। सो जनाब डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आते हैं। जनाब अगर आपके पास ग्लोबो की आईडी हो पर लाइसेंस लगा हो, काफ़ी वही पूछ रहे थे क्या ये पेटेंट वाली आईडी और सादी आईडी आपने लगाया होता है, उससे मेरी मुराद ये है भाई आईडी पे आप लाइसेंस लगा होता है ना, मेरे पास लाइसेंस है तो ये मेरी आईडी पे अटैच करते हैं। जब आपकी आईडी पे लाइसेंस अटैच हो जाता है
तो फिर उनको ये होता है कि आपके पास बाइक है या आपके पास कार है, वो आप कैटेगरी खुद सेलेक्ट करवाते हो। तो जो वैसे होते हैं इसमें 3-4 तरह की कैटेगरी थी। एक होती है बिल्कुल साइकिल जो पैडलों वाली होती है, एक इलेक्ट्रिक साइकिल की आती है। जो पैडल वाली साइकिल होती है उस पर तो बिल्कुल आपको नज़दीक का ऑर्डर देते हैं, और जो इलेक्ट्रिक साइकिल होती है इस पर दूर के भी दे देते हैं जितने बाइक वाले को देते हैं। और फिर बाइक वाली पे तो हर तरह का ऑर्डर आता है। मैंने खुद काम किया, मेरे ख्याल से 4 महीने मैंने आईडी पे काम किया जिस पर लाइसेंस लगा हुआ था, ठीक है। और मैं काम साइकिल पर खुद कर रहा था, और ये बात है तकरीबन जनवरी फेब की, ठीक है, पहले दूसरे महीने की बात है। और तकरीबन मंथली जो अर्निंग हो जाती थी मुझे, क्या लो टाइम भी मैं एक एवरेज टाइम देता था, ना ज़्यादा देता था ना कम, तकरीबन 9 घंटे तकरीबन मैं टाइम लगाता था। सुबह तकरीबन 11 से 3 और 11 से तकरीबन 4 बजे तक हो जाता था। और उसके बाद मैं तकरीबन जनाब दोबारा अपना काम स्टार्ट करता था 6:30, और तकरीबन रात कभी 12 बजे तक लगा रहना, या इससे भी ज़्यादा या इससे भी कम। लेकिन जो एवरेज है ना वो तकरीबन निकलती थी 70 यूरो 65 यूरो, ये मेरी एवरेज निकलती रही है तब। और वीकेंड पे सम टाइम 80-90 इतना भी हो जाता था, कभी कभी डेली नहीं, लेकिन कभी कभी 100 भी हो जाता था। लेकिन वो ज़ाहिर बात है वीकेंड पे रेट अच्छा मिलता है आपको, और उसी वजह से आर्डर तकरीबन एवरेज में डेली के तकरीबन 20-22 से आर्डर करने होते थे, और उनकी जो एवरेज निकलती थी वो यही थी 65। तो यानी तकरीबन मंथली आप ज़्यादा दूर ना जाओ, 65 ही कमाओ। अब ये 65 में जो टैक्स टुक्स है वो नहीं मैं डाल रहा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आकर किसी की रेंट की आईडी यूज़ करोगे तो आपने 20% आलमोस्ट उससे भी देना है। तो मैं टैक्स के बगैर बताने लगा हूँ। तकरीबन आप 1700 1800 1700 1800, लेकिन तब सर्दी थी, आप थोड़े कम बनते हैं। लेकिन अभी भी 1500 तो कोई बंदा नहीं छोड़ता है अगर लाइसेंस वाली आईडी हो। ये आप 1500 उस पर 1500 1600 आपका इजीली बन जाता है, ठीक है। तकरीबन क्या लो कोई 14 घंटे लगा रहा है, कोई 15 घंटे लगा रहा है, तो वो फिर अच्छे पैसे कमाते हैं। लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम 2000 ही बंदा निकाल रहे, यानी एक वीक पे तकरीबन 450 900 तकरीबन 1800 आपका निकल ही आता है। यार आप थोड़ी सी मेहनत करो, 1800 आपका मंथ का निकलता है। फिर 1800 में से आप 20% टैक्स निकालो, वो मेरे ख्याल से तकरीबन आपका 300 बन जाता है। आपके पास फिर आ जाकर 1500 बचता है। 1500 में से जो आपके खर्चे हैं वो आपने अलग करने हैं। लेकिन अवाम इससे ज़्यादा पैसे भी बनाती है। अवाम सेम टाइम पे ग्लोवो चला रही होती है, सेम टाइम पे डिलीवरो चला रही होती है, तो पैसे अच्छे खासे बना लेते हैं। लेकिन यार यहाँ पे एक मसला है इंस का, 22% आपने वो देनी होती है जो कोई बंदा नहीं देता। अब ये जो आईडी रेंट पे देते हैं इनका क्या सीन होता है, ये तकरीबन 5% एक कंपनी को पे कर रहे होते हैं, इंप्स वगैरह कुछ नहीं देते। लेकिन जो मेरे नॉलेज में चीज़ है, ठीक है, मैं लॉ पढ़ता रहता हूँ और मैंने और भी इस पर रिसर्च की है कि जो इंप्स है ना 22%, इससे आपकी जान नहीं छोड़ सकती। अब पता नहीं ऐसा ये लड़के का सिस्टम आते हैं, मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया, लेकिन कहते हैं आपको ये इटली वाले 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद इन्होंने ये आपसे टैक्स ले के ही आपकी जान छोड़नी है, इसके बगैर आपको ये सजोर ही रिन्यू करेंगे। ये जो सुनी सुनाई बातें हैं या जो मैंने पढ़ी हैं, अब ये इस पर इम्प्लीमेंट कितने % होती है इस चीज़ का मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जब आप आईडी ग्लोबो की ओपन करवाते हो, आप यहाँ पे ना शो करवाते हो मैंने अपनी कंपनी खोल ली है, पार्टीता इसे कहते हैं इटली में, वो आपका लगता है। उसमें ये कि आपका खुद का काम है, और जब आपका खुद का काम होता है तो आपने अपना टैक्स खुद पे करना होता है 22%। लेकिन जब आप किसी बंदे के पास काम कर रहे होते हैं, लाइक किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो फिर आपका टैक्स है जो वो बंदा पे करता है। लेकिन इस केस में आपने अपना टैक्स खुद पे करना है। अब ये 10,000 पे पता नहीं 2,000 यूरो बनता है, 16,000 से आपने एक साल में 16,000 से ज़्यादा कमाया तो वो आपका टैक्स बढ़ जाता है। तो बेहतर तो यही है, मैं तो या तो फुल टाइम करो और ख़ुद अपना टैक्स पे करो, आपके डॉक्यूमेंट को लेके भी कोई मसला नहीं होता है। लेकिन अगर आप इंप्स नहीं पे करते तो आप अनफॉर्चुनेटली ये जो डिलीवरी वाला काम करके अपने डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते।
आपको साथ में फिर और कोई काम ढूंढना है। अगर आप अपनी ये 22% जो टैक्स होता है ये सारा पे करो ना, तो फिर डिलीवरी का काम करके भी आप अगर असाइलम सीकर हो तो आप 3 साल बाद सोजोर्नो दी इंटीग्रेज़ियोने होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, साथ ही जनाब आपको अलोजो और यहाँ यानी अलोजो आप लोग क्या समझेंगे, घर यहाँ पे हाउस एग्रीमेंट को लेकर इसी टाइप में आता है, तो वो मैं आपको बता दूँगा बाद में। और उस पर मैंने वैसे अलग वीडियो बनाई हुई है डिटेल में। और साथ में आपको BUNO का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है, जो मैं अभी कर रहा हूँ। नहीं, अभी मैं आधुए का कर रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम है नेक्स्ट वीक, वो होता है, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। फिर उसके बाद मैं भी साथ साथ अपनी चीज़ें पूरी कर रहा हूँ। आई होप कि आपका इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि तकरीबन जो अगर आप साइकिल पे काम करते हो, मैं ये नहीं, मैं आप खुद जो किया तो वो बंदा दारी और बेहतर बता सकता है। 1800 आपका निकल आता है अगर आपके पास साइकिल है और आप ID लाइसेंस वाले यूज़ कर रहे हो। अब ना आप दूसरे केस में क्या हो, अगर आपके पास बाइक हो, बाइक की आपने इंश्योरेंस भी करवानी है, आ जाके तकरीबन आप करो 200 आप ज़्यादा कमा लोगे बाइक पे, लेकिन यह बंदा वहाँ पे बाइक पर थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन आ जाके खर्चे निकाले ना तो तकरीबन आपकी सेम अर्निंग होती है। 100-200 का फ़र्क पड़ता है, उसमें आप मतलब क्या लो आप थोड़े से ईजी हो जाते हो, आपको इतनी थकावट नहीं होती। लेकिन वैसे एवरेज की अगर आप साइकिल पे भी करो 45 की स्पीड पे आप करते हो तो तकरीबन उतने ही पैसे बनाते हो। 100 या 200 का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक दोस्त है मेरा वो करता है, इसलिए मुझे आइडिया है। इतना फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है सही। 100 का कर लो, 150 का, 200 का। यह है कि बाइक पे बंदा थकता नहीं है, साइकिल पे बंदा बैठ के थक जाता है, यही मेन फ़र्क है। बच्चे तो आपको साइकिल पे ही सही होती है, लेकिन साइकिल इलीगल है 45 वाली आप चला सकते हो अगर आपके पास लाइसेंस हो ना, फिर कोई नहीं मसला था। लेकिन अभी ये देखो मैं जो चला रहा हूँ, ये मेरी साइकिल भी इलीगल है, ID किसी बंदे की यूज़ कर रहा हूँ, ये भी इलीगल है। बाकी चलें इंशाल्लाह अपनी भी बन जाएगी, लाइसेंस भी हो जाएगा साथ साथ ही है। बाकी जनाब एक चीज़ और मैंने जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हर बार आप भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना है, लाइक लाजमी करना है, कमेंट करें ना करें, लाइक करके जाएं। बाकी जनाब 6 बजे स्कूल से फ्री होकर मुझे पहला ऑर्डर पड़ता है मैकडोनल्ड का, जो कि मुझे 3 यूरो में पड़ता है। मैकडोनल्ड में आता हूँ, उसमें एक और ऑर्डर ऐड कर देते हैं, रेट मुझे दे देते हैं 4.34। एक मेरा ऑर्डर है ये आपके सामने रेडी पड़ा है, दूसरे का उन्होंने लिखा हुआ है 4 मिनट बाद रेडी हो जाएगा। ये ऑर्डर दे के जनाब मैं सीधा मिलान पहुँचता हूँ। मिलान मुझे भूख भी लगी हुई थी, यहाँ से जनाब मैं शवारमा खाता हूँ। ये अरब के हैं, इनका टेस्ट अच्छा है। विया पादवा पे इनकी लोकेशन है। उसके बाद 7 यूरो का मुझे तकरीबन पहला ऑर्डर पड़ता है। 6 बजे का मैं निकला हुआ हूँ और ये 2 ऑर्डर मैं तकरीबन 8 तक करता हूँ, ठीक है। और रेट अच्छा मिल गया, बोनस लगा हुआ है इस टाइम। और ये फिर मुझे एक ऑर्डर पड़ा जनाब 3 यूरो का, इसकी वीडियो बनाना मैं भूल गया था, और इस पे मुझे 6 यूरो टिप मिली थी। क्या बात है। तकरीबन ऑर्डर दे के 7-8 किलोमीटर वापस आता हूँ। ये ऑर्डर मुझे पड़ता है, रेट भी अच्छा है, ऑर्डर भी करीब का है, लेकिन ये डिक्लाइन मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये जो ट्रेन स्टेशन है उसके अंदर से उठाना था और वहाँ पे मोबाइल चोरी का ख़तरा होता है। तो वो काटने के बाद जनाब मुझे एक और ऑर्डर मिल गया जो कि मज़े का था। जिधर मैंने वापसी जाना था रहाइश की साइड, उधर का ही ये 4 यूरो वाला, ठीक है। ये मैं एक्सेप्ट करके जनाब सीधा कर, और आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अल्लाह हाफिज़। लाइक करना ना भूलिएगा।